Hello everyone. Today we are doing a poem of Friend's Prayer from Unit 2 Friendship of your book Purvi. Let us do these activities before we read the poem. Read the following sentences. I wish my friend brings idli in a tiffin tomorrow. मैं विश करती हूँ कि कल मेरी फ्रेंड अपने टिफिन में इडली लेकर आए. I hope my friend and I win the race tomorrow. मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी फ्रेंड और मैं कल रेस जीत जाएंगे. मे माई फ्रेंड गेट वेल सोन. भगवान करे मेरी फ्रेंड जल्दी ठीक हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री सेंटेंसेस ए बी सी इज क्लोजर टू अ प्रेयर. इनमें से प्रेयर आपको ज्यादा कौन सा सेंटेंस प्रतीत हो रहा है. एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स. अपने टीचर और क्लासमेट्स को बताइए. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दिस वन. मे माई फ्रेंड गेट वेल सोन. भगवान करे मेरा फ्रेंड जल्दी ठीक हो जाए. इट इज द क्लोजेस्ट टू ए प्रेयर. वाई. अब वाई का जवाब देना है क्यों. बिकॉज इट्स अ सिंसियर विश फॉर समवंस रिकवरी. क्योंकि किसी के ठीक होने के लिए ये सिंसियर विश है. नाउ सेकेंड पार्ट. वॉट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रे करेंगे. फर्स्ट स्पीक अबाउट इट. पहले उसके बारे में बोलिए. एंड देन राइट इट डाउन. और फिर उसको आप लिखिए भी. तो मे दे ऑल हैव सक्सेस दैट दे क्रेव फॉर. और इसके बाद में हमेशा ये इंटरजेक्शन मार्क लगता है तो आपको ये लगाना है. अब और क्या विश हो सकती है इसमें. और आप इसमें विश कर सकते हैं मे दे लिव ए हेल्दी लाइफ. मे दे लिव अ हेल्दी लाइफ. भगवान करे वो हेल्दी लाइफ जिए. मे दे नेवर हैव एनी प्रॉब्लम. भगवान करे उनके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए. मे दे नेवर हैव एनी प्रॉब्लम. और इंटरजेक्शन मार्क आपको लगाना है. मे दे ऑलवेज बी हैप्पी. भगवान करे वो हमेशा खुश रहें. तो इस प्रकार से हम मे लगा के कोई भी विश अपने दोस्तों के लिए कर सकते हैं. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले ये पोम यहाँ पर दी हुई है. पहले हम इसको रीड करते हैं. मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी. भगवान करे. मे का देखो जब प्रेयर होता है तो इसमें हम लगाते हैं. इसका मतलब भगवान करे, ईश्वर करे कि मेरी जो भी फ्रेंडशिप्स हैं वो हमेशा मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहें. विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड. सो लेट मी गिव माई ए वेरी बेस्ट. अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ मैं हमेशा ब्लेस्ड फील करती हूँ. इसीलिए मैं उन्हें बेस्ट देना चाहूंगी. आई वॉन्ट टू डू मच मोर दैन शेयर. मैं उनके लिए जितना मैं शेयर कर सकती हूँ उससे भी ज्यादा कुछ करना चाहूंगी. द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर. मैं केवल अपने मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कि केयर करते हैं, मैं उनकी होप्स, मैं उनकी प्लान्स वो खाली शेयर ही नहीं करूंगी, उससे भी ज्यादा कुछ उनके लिए करना चाहती हूँ. आई ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू. उनकी विशेस को सच करने के लिए मैं वो सब करने की कोशिश करूंगी जो कि एक फ्रेंड कर सकता है. लेट मी use my heart to see, to realize what friends can be. हे ईश्वर,
मुझे मेरे दिल को यूज करने दो, वो सब महसूस करने के लिए कि वो जो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए कर सकती हैं या हो सकते हैं, मैं उसको महसूस करूं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए क्या हैं। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, और मैं उनके बारे में कोई दूर से ही जजमेंट ना करूं कि हाँ ये ऐसे हैं और वैसे हैं। बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर, बल्कि मेरे फ्रेंड जैसे भी हैं, उनमें जो भी गलतियां हैं, जो भी उनमें कमियां हैं, मैं उनके साथ ही उनको एक्सेप्ट करूं। ये सुंदर सी पोयम लिखी है जिल वुल्फ ने। शी इज ए वेरी फेमस पोइटेस। रीड द पोएम साइलेंटली, पोएम को साइलेंटली पढ़िए। एज यू रीड, जब आप पढ़ते हैं, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू एग्री विद, पोएम के उन पार्ट को अंडरलाइन करिए जिनसे आप एग्री करते हैं। तो दिस पोएम इज सो ब्यूटीफुल कि आप ये लिख सकते हैं, मैं इसके हर पार्ट से एग्री करती हूँ। तो यू का आई बनाइए, आई एग्री विद, इतना लिखने के बाद लिखिए विद एवरी पार्ट ऑफ द पोएम, एवरी लाइन ऑफ द पोएम। आप कैसे भी करके इसको राइट कर सकते हैं। Now question number second. Now share the details of your underlined parts of the poem in groups and explain why you like those lines. अब आपको वो लाइनें शेयर करनी है, वो पार्ट शेयर करना है, और फिर आपको रीजन बताना है कि आपने उसको क्यों लाइक किया। तो उसमें आप बिकॉज करके लिख सकते हैं, आई लाइक दिस पोएम एज it tells how friendship works and what the friends do for their friends. फ्रेंड्स को अपने दोस्तों के लिए क्या करना चाहिए, ये सब ये पोम बताती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विद योर टीचर। कि ज्यादातर ने कौन सी लाइन को शेयर किया था, तो इसमें जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लाइंस हैं वो हैं लास्ट 4 लाइंस। क्योंकि किसी की अच्छाइयों को देखने के लिए आपको उन्हें दिल से महसूस करना होता है, और यहाँ पर यही बात की गई है, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। और दूसरे, हम कभी कभी दूर से देख के किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है वो। तो मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, के दूर से देखकर ही हम किसी के बारे में जजमेंट ना करें कि ये अच्छा है या बुरा है, बल्कि अपने फ्रेंड्स को हम जैसे भी वो हैं उसके साथ हम उनको एक्सेप्ट करें और स्वीकार करें। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम, इस पोएम की समरी को कंप्लीट करिए बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उनको आपको टिक करना है। द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर स्पीच ऑन, तो ये स्पीच तो है नहीं, ये प्रेयर है, तो दिस इज द करेक्ट। प्रेयर फॉर फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स, शी वांट दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ, के पूरे लाइफ का ही फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट पार्ट होनी चाहिए, केवल ये नहीं कि स्कूल डेज का ही हो। इसमें प्रेयर फॉर और यहाँ पर कंप्लीट लाइफ। शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील, कि वो ये भी कहती है कि जो उसकी फ्रेंडशिप है वो उसे कैसा फील कराती है, वो उसे स्पेशल फील कराती है। शी विचेस टू डू द बेस्ट शी कैन, वो जो बेस्ट करना चाहती है वो करने की इच्छा रखती है,
for her friends. She wants to clap for clapping नहीं, listen to the wishes of her friends. वो अपने फ्रेंड्स की विशेस को सुनना चाहती है. एज ए गुड फ्रेंड शी प्रेज, वो प्रार्थना करती है दैट शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, कि वो अपने फ्रेंड्स की विशेस को सच सिद्ध कर सके. शी वॉन्ट्स हर हार्ट, अब यहाँ पर हार्ट आएगा या क्या आएगा, माइंड से नहीं हार्ट से समझने की बात वो कर रही है. टू अंडरस्टैंड वॉट ए ट्रू फ्रेंड इज, वो चाहती है कि उसका दिल ये समझे कि सच्चा दोस्त क्या है. शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर, कि जैसे भी हैं उसके फ्रेंड्स वो उन्हें प्यार करे. शी टेल्स अस दैट ए ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट देयर फ्रेंड फॉर ऑल देयर क्वालिटीज, कि एक जो सच्चा दोस्त होता है वो अपने दोस्त को सारी क्वालिटीज के साथ ही एक्सेप्ट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर इन वन वर्ड ओनली, वन वर्ड में केवल आंसर देना है. हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स, पोएट स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में कैसे फील करती है, तो वो ब्लेस्ड फील करती हैं. सेकेंड, व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, पोएट ये महसूस करने के लिए कि फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं वो क्या यूज करना चाहती है, वो यूज करना चाहती है हार्ट, कि वो दिल से देखे कि दोस्त क्या है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम, पोम से ये लाइनें पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे जो आंसर हैं क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए. आई वॉन्ट टू डू मच मोर दैन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, जो मेरे फ्रेंड्स केयर करते हैं मैं उनकी प्लान्स और होप्स को ही शेयर नहीं करती केवल, बल्कि मैं उससे भी ज्यादा उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ. आई ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, एक दोस्त अपने फ्रेंड के विशेस को पूरा करने के लिए जो करना चाहता है मैं वो सब करने की कोशिश करना चाहती हूँ. अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं. कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, इसमें जो भी सबसे सुटेबल ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है. इसमें क्या क्या है, दीज लाइन्स टेल्स अस, ये लाइनें हमें बताती हैं दैट द स्पीकर इज क्लेवर, क्लेवर है, केयरिंग है, क्यूरियस है या काम है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कि जो पोएटिस है वो जो स्पीकर है, उसी को स्पीकर भी कहते हैं, जो बता रहा है ये पोयम, वो केयरिंग है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, स्पीकर अपने फ्रेंड्स की विशेस को कैसे सच करना चाहता है, तो वो सच करना चाहता है बाय ट्राइंग हार्ड, पूरी कोशिश करके, बाय वर्किंग ए लॉट नहीं, ट्राइंग हार्ड, बार बार कोशिश करके. नाउ थर्ड, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड, माय फ्रेंड्स विल फील इफ देयर विशेस कम ट्रू, मेरे फ्रेंड्स कैसा फील करेंगे अगर उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं. नेचुरली दे विल फील हैप्पी, वो खुश होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, कि मैं अपने दिल को यूज करूं ये महसूस करने के लिए कि फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं. एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, और दूर से कोई अपने फ्रेंड्स के बारे में मैं जजमेंट ना करूं कोई, बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर, लेकिन फ्रेंड जैसे हैं मैं उनको वैसे ही प्यार करूं, उसी रूप में प्यार करूं. नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर वन, द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को समझने के लिए फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, माइंड नहीं. विच लाइन टेल्स अस दिस, कौन सी लाइन हमें ये बताती है, तो ये लेट मी यूज माई हार्ट टू सी. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज,
ये लाइनें हमें बताती हैं कि जो स्पीकर है वो कैसा है, हेल्पफुल है, थॉटफुल है, चीयरफुल है या होपफुल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थॉटफुल, कि जो उसका जो स्पीकर है वो थॉटफुल है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, fill in the blank with one word. The speaker does not wish to make any. स्पीकर कुछ ऐसा नहीं करना चाहता, क्या नहीं करना चाहता? शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर, बस वो तो उनकी वैसे ही केयर करना चाहते हैं जिस रूप में जैसे भी वो हैं। तो क्या नहीं करना चाहता पोएट? जजमेंट नहीं करना चाहता, टू मेक एनी जजमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज ए प्रेयर। एक रीजन दीजिए जिससे ये पता चले कि ये पोएम एक प्रेयर है। तो प्रेयर में आप ये मान लीजिए कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो वो वर्ड है, तो कैसे आंसर लिखेंगे? दिस पोएम हैज द वर्ड्स लाइक, इनको ऐसे लगा के लिखेंगे, मे। जब भी हम किसी के लिए विश करते हैं तो मे का यूज करते हैं। विशेस, विश का तो मतलब ही होता है विश करना। और लेट एंड ट्राई, तो ये वर्ड्स बताते हैं कि ये पोएम एक प्रेयर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर अ फ्रेंड? स्पीकर अपने फ्रेंड के लिए ज्यादा क्यों करना चाहती है? उसका आंसर ये है, वो इसलिए करना चाहती है ताकि वो अपने फ्रेंड के सपनों को पूरा कर सके। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसमें वाई है तो बिकॉज आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। बिकॉज शी वॉन्ट्स, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू actively participate in making their wishes come true. उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अपने दोस्तों के ड्रीम्स को सच करके दिखाने के लिए वो एक्टिवली उनमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ अ फ्रेंड? हाउ कैन वी से सो? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि स्पीकर यानी कि जो पोइटेस है वो अपने फ्रेंड की विशेस के बारे में जानती है? तो हाउ कैन वी से दैट, हम ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसमें पहले तो हम डू यू थिंक का आंसर ये लिखेंगे, यस। द पोएट, द पोएटेस लिख दो चाहे स्पीकर लिख लो। द स्पीकर नोज, और फिर यहाँ पर यहाँ तक आप इसमें यहाँ से पूरा राइट कर देंगे, नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड्स। शी, फिर दो सेकंड सेंटेंस में बनाएंगे, शी wants to actively participate, actively participate in fulfilling, fulfill का मतलब होता है पूरा करना, fulfilling their dreams,
वो उनके ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है। जब पोएटेस ये कहना चाह रही है कि वो उनके सपनों को पूरा करना चाहती है, तो इसका मतलब यही है कि वो उनके बारे में जानती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इन्होंने, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड? क्या आप भी अपने फ्रेंड की प्रेयर करते के लिए प्रे करते हो? यस, आई प्रे फॉर माई फ्रेंड, इसका तो ये आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट डू यू विश फॉर? आप क्या विश करते हैं? आई विश दैट ऑल हर विशेज या ऑल देयर विशेज कम ट्रू। मैं यही विश करती हूँ कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। यू का आई बनाइए, आई विश फॉर ऑल देयर विशेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल देयर विशेज कम ट्रू, उनके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऑल देयर ड्रीम्स कम ट्रू, उनके सारे सपने पूरे हो जाएं। दे बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो। इनमें से कोई भी आप इसमें राइट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लेट अस लर्न। द पोएट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। स्पेशल फ्रेंड के साथ मैं फील करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। सेलेक्ट द वर्ड दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। एक्साइटेड का मतलब बहुत खुश होता है, ग्रेटफुल का मतलब आभारी, अंडरस्टूड समझ लिया, थैंकफुल का मतलब भी आभारी होता है, और रिलैक्स्ड का मतलब बहुत ही रिलैक्स। तो इसमें ग्रेटफुल और ये दोनों हैं, ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। गुड फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ क्वालिटीज। अच्छे दोस्तों में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। लेट अस लिस्ट सम। चलो उनके कुछ की लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। तो इनमें से एक तो ये हेल्पफुल है, लॉयल है, और दूसरा है ये हेल्पफुल, HELPFUL। और नेक्स्ट है इसके बाद ये काइंड। पहले मैं हेल्पफुल लिख देती हूँ यहाँ पर, हेल्पफुल। नेक्स्ट इज काइंड, थर्ड इज केयरिंग, and next is honest, HONEST. Now in the next exercise, इसमें आपको इन्हें फिलअप करना है। My friend is always to me even when I make a mistake. अगर मैं गलती भी करूँ तब भी मेरी फ्रेंड मेरे प्रति कैसी होती है? काइंड होती है, गुस्सा नहीं करती। My friend share things with me. मेरी फ्रेंड मेरे साथ अपनी चीजें शेयर करती है, तो वो किस प्रकार की है? वो हेल्पफुल है। माई फ्रेंड इज बिकॉज शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मेरी फ्रेंड हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, तो वो कैसी है? इनमें से आप देखेंगे वो हमेशा करती है ना। माई फ्रेंड इज लॉयल। माई फ्रेंड नेवर लाइज, मेरी फ्रेंड कभी भी झूठ नहीं बोलती। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो ईमानदार है। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन केयरिंग, एक दूसरे की केयर करने में विश्वास करते हैं। थिंक ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने कोई से भी 3 फ्रेंड्स के बारे में सोचिए। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम, और आप उन्हें क्यों लाइक करते हैं। हर एक के बारे में 3 सेंटेंसेस आपको राइट करने हैं। आई लाइक चाहत, कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहत लिख सकते हैं, अमिता लिख सकते हैं। बिकॉज शी स्टूड बाय मी ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि मेरी परेशानी के समय में उसने मेरा सपोर्ट किया। शी वुड चीयर मी अप व्हेन आई फेल्ट लो, जब मैं दुखी होती थी तो वो मुझे चीयर अप करती थी। शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी, वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहती है। आई लाइक राधिका, यहाँ पे नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। बिकॉज शी मेक्स मी ए बेटर पर्सन, क्योंकि वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में मेरी हेल्प करती है। शी विल करेक्ट मी व्हेन आई एम रॉन्ग, मैं कुछ गलती करूँ तो वो मुझे बताती है कि सही क्या है। आई लाइक श्रेया बिकॉज शी इज हेल्पफुल, वो हेल्पफुल है एंड ट्रस्टवर्थी, विश्वास करने की योग्य है। शी नेवर जजेस मी, वो कभी मेरे पे ऐसे ही जजमेंट नहीं करती, बट ऑलवेज गिव गुड एडवाइस, बल्कि हमेशा मुझे अच्छी सलाह देती है। नाउ लेट अस राइट, डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड।
बताइए कि आपकी फ्रेंडशिप आपके फ्रेंड के साथ शुरू कैसे हुई। फर्स्ट लिस्ट द आंसर्स फॉर व्हेन, वेयर, हाउ। पहले इन तीनों के जवाब देने हैं, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। देन यूज योर सेंटेंसेस टू राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स। फिर 80 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखिए एक लगभग, और टाइटल भी दीजिए। आई एम ब्लेस्ड टू मीट यू। मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। आई मेट माई फ्रेंड राधिका ऑन द स्कूल बस। मैं अपनी फ्रेंड राधिका से स्कूल बस में मिली थी। आप इसे स्कूल में कह सकते हैं, प्ले ग्राउंड में कह सकते हैं। शी लिव्स नियर माई होम। वो मेरे घर के पास रहती है। एंड स्टडीज इन द सेम क्लास एज मी। आप माई क्लास भी लिख सकते हैं। एंड स्टडीज इन माई क्लास, या वो उसी सेम क्लास में पढ़ती है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। हम बचपन से ही दोस्त हैं। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ अवर टाइम विद ईच अदर। हम अपना ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। इवन आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद भी। यू यूज टू प्ले इन द पार्क नियर अवर होम्स। हम आप घर के पास के पार्क में खेलते हैं। अवर मदर्स आर फ्रेंड टू। हमारी मम्मियाँ भी फ्रेंड्स हैं। वी नो ईच अदर सीक्रेट। हम एक दूसरे के सीक्रेट भी पता है। वी हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम्स। हम डिफिकल्ट टाइम्स में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी डोंट अपोलोजाइज टू ईच अदर। हम एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। वी जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीथिंग। बस गलती कोई करे तो हम उसे माफ कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। वी बिलीव देयर इज नो सॉरी और थैंक यू इन फ्रेंडशिप। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि फ्रेंडशिप में सॉरी और थैंक यू नहीं होते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इसमें कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन को बना सकते हैं। तो इसे मैं एक इसमें और आपको बता देती हूँ, इसके आधार पे भी आप लिख सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।